हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है और इसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, इसको डिटेल में समझेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले हिंदी पेडागोजी का पूरा कोर्स आप लोगों को करवा दिया है। पूरा सिलेबस मैंने उसमें कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेकंड, मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें देखेंगे मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन को रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम कैसे पढ़ाएंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्री शेप्स, ये हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं और इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्री, कि हम बच्चों को सिमेट्री कैसे पढ़ाएंगे रियल लाइफ से कनेक्ट करके। फिर हम देखेंगे परसेंटेज का टॉपिक हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स, बच्चों को अगर ग्राफ्स पढ़ाना है तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह के रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे डिटेल में हम समझते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अंतर विषयी अनुदेशन पहला पॉइंट है। इसमें एक विषय को अन्य दूसरे विषय के साथ जोड़ना। दूसरा पॉइंट है, इससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर होते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि टीचर ने एक सब्जेक्ट को किसी अन्य दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना है, जोड़कर पढ़ाना है। इससे क्या होगा, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स साइंस में यूज़ होती है और मैथ्स डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, तो मैथ्स को हम साइंस से कनेक्ट करके भी पढ़ा सकते हैं और मैथ्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करके भी पढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम मैथ से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन को हम किस तरह डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, हर विषय में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हुए उसे बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ना है। ठीक है, रियल लाइफ से जोड़ना है, इसका मतलब है कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हुए चलना है। ठीक है, दूसरा देखिए, फ्रैक्शन पढ़ाते हुए डेली लाइफ के एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सबसे पहले एक चॉकलेट का एग्जाम्पल बच्चों को दिया। हमने कहा, हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया ये, और बच्चों से कहा कि बच्चों ये देखिए, ये एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट इसी तरह का होता है ना, तो बच्चे याद करेंगे कि अच्छा हाँ, चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट तो हमने खाई है, वो ऐसी ही होती है। इसमें देखिए कितने पीसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कुल 8 हिस्से हैं। टीचर ऐसे कहेंगे। ठीक है, फिर टीचर कहेंगे जिसमें से 3 हिस्से खा लिए हैं आपने। ठीक है, तो 5 हिस्से बच गए। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5/8। ठीक है, ऐसे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो डेली लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया आपने बच्चों को और बच्चों से कहा ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, बताइए इसके कितने हिस्से हैं। बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं। ठीक है, फिर टीचर ने कहा इसमें से आपने 3 हिस्से खा लिए। देखिए, जो फिल करे हैं ये 3 हिस्से आपने खा लिए हैं, तो बचे हुए कितने हिस्से बचे, तो बच्चे कहेंगे बचे हुए 5 हिस्से बच गए हैं। तो इस प्रकार टीचर समझाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 5/8, 5/8। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक हो गया। अब भिन्न पढ़ाने का एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कैसे?
हम कहेंगे बच्चों आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, ठीक है। जिसने नहीं खाया है नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा, है ना। तो बच्चे कहेंगे हाँ हमने पिज़्ज़ा तो सुना है या फिर पिज़्ज़ा तो खाया है। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे एक पिज़्ज़ा बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे उसका, ठीक है। फिर टीचर कहेंगे देखिए इसमें कुल 6 पीसेज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसेज हैं, जिसमें से 3 पीसेज खा लिए हैं। मान लीजिए ये तीनों पीस खा लिए गए हैं, तो 3 पीसेस बच गए। बच्चे कहेंगे बिल्कुल 3 पीसेस बच गए। तो आपने कितना हिस्सा खाया उसको हम लिखेंगे 3/6, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से अगर मैथ्स को पढ़ेंगे ना रियल लाइफ से कनेक्ट करके, तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छी से क्लियर हो जाएंगे और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि ज्योमेट्री, शेप्स हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। देखिए शेप्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हैं, ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण, देखिए सबसे पहला हम दे सकते हैं क्लास, दूसरा दे सकते हैं स्कूल और तीसरा दे सकते हैं होम यानी कि घर। देखिए बच्चों से पूछेंगे कि इन्होंने इन 3 जगह पर कौन कौन सी शेप्स देखी हैं, ठीक है। कौन सी 3 जगहों पर, क्लास में, स्कूल में और घर में उन्होंने कौन कौन सी शेप्स देखी हैं, ये हम बच्चों से पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में बोर्ड कैसा है, टीचर ये पूछ सकते हैं बच्चों से। बच्चे कहेंगे चौकोर है, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चों ने देखा है क्लासरूम में। जैसे फ़ैन के ऊपर का हिस्सा कैसा है, गोल है, ये भी बच्चे जानते हैं। मार्कर कैसा है, मार्कर पकड़ के दिखाओ बच्चों को, बच्चे कहेंगे मार्कर गोल है, ठीक है। ऐसे ही स्कूल में ग्राउंड में ले गए बच्चों को, वहाँ पर दिखाया पत्तियों का शेप इस तरह का है, ठीक है। और घर में बर्तनों की शेप कैसी है, ये चीज़ें। तो इस तरह से डेली लाइफ से कनेक्ट करके ज्योमेट्री शेप्स बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्री। अब सिमेट्री को हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए बच्चों को अल्फ़ाबेट्स आते होंगे, है ना, और नहीं आते तो आप सिखाइए पहले। अब देखिए यहाँ पर ए बनाया है, हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों अगर हम सेंटर से एक लाइन डाल दें इसमें, तो क्या ये दोनों पार्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो ये इसका शेप ले लेगा ना, तो ये एक सिमेट्री है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी हम सिमेट्री पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बी, इसमें भी अगर हम ऐसे लाइन डाल दें तो हमें सिमेट्री मिल जा रही है। नेक्स्ट है सी, ऐसे लाइन डाल दें तो सिमेट्री मिल रही है। सिमेट्री कहने का मतलब है जहाँ से भी हम सिमेट्री ये लाइन डाल रहे हैं उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा जो बच रहा है वो सेम होना चाहिए, वो इसके ऊपर फिट हो जाना चाहिए। हो जा रहा है ना, तो यही सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है डी, डी में भी अगर आप ऐसे लाइन डाल दें तो हमें सिमेट्री मिल जाएगी। फिर है ई, ई में भी ऐसे लाइन डालें तो सिमेट्री मिल जाएगी। फिर है के, ऐसे लाइन डालते हैं तो सिमेट्री हो गई। फिर देखिए एम, एम में अगर ऐसे लाइन डालें तो इधर और इधर सेम पार्ट बचाना, तो इसमें भी सिमेट्री मिल रही है। नेक्स्ट है टी, लाइन डाल दें तो सिमेट्री मिलेगी। फिर है यू, यू में भी अगर आप ऐसे सिमेट्री मिल सकती है। नेक्स्ट है वी, वी में भी अगर आप लाइन डालते हैं तो सिमेट्री मिलेगी। डब्ल्यू, डब्ल्यू में भी हमें सिमेट्री मिलेगी। वाई में भी सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। और देखिए ये लास्ट में मैंने बनाया है ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी अगर आप सेंटर से लाइन डाल दें तो हमें सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में इस तरह से अल्फ़ाबेट्स बड़े बड़े बना करके लाइन डाल करके सिमेट्री पढ़ा सकते हैं, ठीक। अब देखिए सिमेट्री का एक एग्जाम्पल भी है ह्यूमन बॉडी में, लाइक हमारा हाथ, ठीक है। 2 हाथ होते हैं हमारे, है ना। तो एक हाथ के ऊपर अगर हम अपना दूसरा हाथ रख दें तो सिमेट्री मिलेगी ना। एक हाथ के ऊपर हम दूसरा हाथ रखेंगे तो हाथ जो है ढक जाएगा, दोनों हाथ अलग अलग नहीं दिखेंगे बल्कि एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, तो वहाँ भी सिमेट्री मिलती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए यह टॉपिक साइंस का है। जो ह्यूमन बॉडी लाइक हैंड का एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ये टॉपिक तो है साइंस का,
पर यहाँ पर मैथ प्लस साइंस को रिलेट करके पढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैथ और साइंस को जोड़कर पढ़ा सकते हैं टीचर, ठीक है। आगे देखिए, इससे बच्चे रुचि लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स को अगर हम जोड़कर पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर, तो बच्चे रुचि लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ाया टीचर ने, ठीक है। मैथ्स और साइंस को यहाँ पर टीचर ने जोड़कर पढ़ाया है। आगे देखिए, जैसे अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें तो वो पहले वाला हाथ ढक जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। तो इसमें भी सिमेट्री मिलती है। आगे देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर और अराउंड एन एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज। अब देखिए, हमें बच्चों को परसेंटेज पढ़ाना है तो किस तरह से डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। परसेंट पढ़ाते समय निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा, 50% ऑफ सेल चल रही है। जैसे कभी कभी मॉल्स में क्या होता है, इतना % ऑफ सेल चल रही है, ऐसे टैग्स लगे होते हैं ना, तो उसके थ्रू बच्चों को हम परसेंटेज पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो डेली लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह परसेंट पढ़ाना बच्चों के लिए आसान रहेगा, ठीक। आगे देखेंगे ग्राफ्स। अब बच्चों को हमने ग्राफ्स पढ़ाना है तो ग्राफ कैसे पढ़ा सकते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स से, ठीक है। देखिए, क्रिकेट देखते हुए बीच बीच में ग्राफ का आना, ऊपर नीचे। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा कि जब क्रिकेट चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है, तो बीच बीच में ग्राफ दिखाए जाते हैं। किसी टाइम वो ग्राफ ऊपर बढ़ता है और किसी टाइम नीचे आता है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मॉनसून न्यूज़, उसमें भी क्या होता है, ग्राफ्स दिखाए जाते हैं। जैसे एक दिन बारिश हुई, एक दिन बारिश नहीं हुई, और जैसे एयर की स्पीड दिखाई जाती है ना, स्पीड ऑफ एयर। तो ये चीज़ें क्या हैं, डेली लाइफ में होती हैं ये चीज़ें। तो डेली लाइफ की चीज़ों से कनेक्ट करके हम बच्चों को ग्राफ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ग्राफ समझना बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल्स कि इन टॉपिक्स को हम डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देकर किस तरह पढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।